ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वज्र सूचिका उपनिषद के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह उपनिषद साम वेद से संबद्ध है। इसमें कुल 9 मंत्र हैं। सर्वप्रथम चारों वर्णों में से ब्राह्मण की प्रधानता का उल्लेख किया गया तथा ब्राह्मण कौन है इसके लिए कई प्रश्न किए गए। क्या ब्राह्मण जीव है, शरीर है, जाति है, ज्ञान है, कर्म है या धार्मिकता है? इन सब संभावनाओं का निरसन कोई न कोई कारण बताकर कर दिया गया। अंत में ब्राह्मण की परिभाषा बताते हुए उपनिषदकार कहते हैं कि जो समस्त दोषों से रहित अद्वितीय आत्म तत्व से संपृक्त है वह ब्राह्मण है। क्योंकि आत्म तत्व सत्य चित्त आनंद रूप ब्रह्म भाव से युक्त होता है, इसलिए इस ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्य को ही सच्चा ब्राह्मण कहा जा सकता है। शांति पाठ। ओम आप्यायन्तो इति शांति द्रष्टव्य आरुण्य उपनिषद। पहला मंत्र। वज्रसूचिम प्रवक्ष्यामि शास्त्रम ज्ञान भेदनम दूषणम ज्ञानहीनानां भूषणम ज्ञान चक्षुषाम। अज्ञान नाशक ज्ञानहीनों के दूषण, ज्ञान नेत्र वालों के भूषण रूप वज्र सूची उपनिषद का वर्णन करता हूँ। दूसरा श्लोक। ब्रह्म अक्षत्रिय वैश्य शूद्र इति चत्वारो वर्णास्तेषां वर्णानां ब्राह्मण एव प्रधान इति वेदवचन अनुरूपं स्मृतिभिर्युक्तं तत्र चोदमस्ति को वा ब्राह्मणो नाम किम जीव किम देह किम जाति किम ज्ञानम किम कर्म किम धार्मिक इति। ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। इन वर्णों में ब्राह्मण ही प्रधान है ऐसा वेद वचन है और स्मृति में भी वर्णित है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ब्राह्मण कौन है? क्या वह जीव है अथवा कोई शरीर है अथवा जाति अथवा कर्म अथवा ज्ञान अथवा धार्मिकता है? तीसरा श्लोक। तत्र प्रथमो जीवो ब्राह्मण इति चैतन्य अतीता नाग तेन के देहानाम जीवस्यैकरूपत्वात् एकस्यापि कर्म वशादन देहम संभवात् सर्वशरीराणां जीवस्यैकरूपत्वाच् तस्मान् जीवो ब्राह्मण इति। इस स्थिति में यदि सर्वप्रथम जीव को ही ब्राह्मण माने कि ब्राह्मण जीव है तो यह संभव नहीं है, क्योंकि भूतकाल और भविष्यत काल में अनेक जीव वे ही वे होंगे। उन सब का स्वरूप भी एक जैसा ही होता है। जीव एक होने पर भी सब कर्मों के अनुसार उनका जन्म होता है और समस्त शरीरों में जीवों में एक तव रहता है, इसलिए जीव को ब्राह्मण नहीं कह सकते। चौथा श्लोक। तरहि देहो ब्राह्मण इति चैतन्य आचंडालादि पर्यतानां मनुष्याणां पांचभौतिकत्वेन देह सकैकरूपत्वा राम धर्मादि दिश्यां दर्शनाद ब्राह्मणा श्वेतवर्णः अक्षत्रियो रक्तवर्णो वैश्यो पीतवर्णः शूद्र कृष्ण वर्ण इति नियमाभावात् पित्रादि शरीर दहने पुत्रादीनां ब्रह्महत्यादि दोष संभावच्च तस्मान्नः देहो ब्राह्मण इति। क्या शरीर ब्राह्मण हो सकता है? नहीं, यह भी नहीं हो सकता। चांडाल से लेकर सभी मानवों के शरीर एक जैसे ही अर्थात 5 भौतिक होते हैं।
उनमें जरा मरण धर्म अधर्म आदि सभी समान होते हैं। ब्राह्मण गौरवर्ण अक्षत्रिय रक्तवर्ण वैश्य पीतवर्ण और शूद्र कृष्ण वाला ही हो ऐसा कोई नियम देखने में नहीं आता। तथा यदि शरीर ब्राह्मण है तो पिता भाई के शरीर के दाह संस्कार करने से पुत्र आदि को ब्रह्म हत्या का दोष भी लग सकता है, अस्तु शरीर का ब्राह्मण होना संभव नहीं है। 5वां श्लोक। तर्हि जाति ब्राह्मण इति चैतन्य तत्र जाति यंत्र जंतु अनेक जाति संभवा महर्ययो बहवः सन्ति। शृंगरंगो मटकया कौशिकः कुशात जाम्बुको जम्बुकात वाल्मीको वाल्मीकात व्यासः केवर्तकन्यायां सशस्त्रांत गौतमः वसिष्ठ उर्वश्याम अगस्त्यः कलशे जातः इति श्रुतत्वात् एतेषां जातः विना प्रज्ञे ज्ञान प्रतिपादिता ऋषयो बहवः सन्ति तस्मान् जातिन् ब्राह्मणा इति। क्या जाति ब्राह्मण है अर्थात ब्राह्मण कोई जाति है? नहीं, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न जातियों एवं जंतुओं में भी बहुत से ऋषियों की उत्पत्ति वर्णित है, जैसे मृगी से श्रृंग ऋषि की, कुश से कौशिकी की, जम्बुक से जाम्बुक की, वाल्मीकि बाम्बी से वाल्मीकि की, मल्ला धीवर कन्या मत्स्य गंधा से वेद व्यास की, शशक पृष्ठ से गौतम की, उर्वशी नामक अप्सरा से वशिष्ठ की, कुंभ कलश से अगस्त्य ऋषि की उत्पत्ति वर्णन है। इस प्रकार पूर्व में ही कई ऋषि बिना ब्राह्मण जाति के ही प्रकांड विद्वान हुए, इसलिए जाति विशेष भी ब्राह्मण नहीं हो सकती। 6वां श्लोक। तर्हि ज्ञानम ब्राह्मण इति चैतन्य अक्षत्रिय देवो अपि परमार्थदर्शिनो भिज्ञा बहवः सन्ति तस्मान् ज्ञानम ब्राह्मण इति। क्या ज्ञान को ब्राह्मण माना जाए? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से अक्षत्रिय राजा जनक आदि भी परमार्थ दर्शन के ज्ञाता होते हैं, अस्तु ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। 7वां श्लोक। तर्हि कर्म ब्राह्मण इति चैतन्य सर्वेषां प्राणिनां प्रारब्ध संचिता गार्मिक कर्मशा धैर्य दर्शनात् कर्माभिप्रेरितः संतो जनः क्रिया कुर्वन्तीति तस्मान्ने कर्म ब्राह्मण इति। तो क्या कर्म को ब्राह्मण कहा जाए? नहीं, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि समस्त प्राणियों के संचित प्रारब्ध और आगामी कर्मों में साम्य प्रतीत होता है तथा कर्माभिप्रेरित होकर ही व्यक्ति क्रिया करते हैं, अतः कर्म को भी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। 8वां श्लोक। तर्हि धार्मिको ब्राह्मण इति चैतन्य अक्षत्रिय दयो हिरण्य दातारो बहवः सन्ति तस्मान् धार्मिको ब्राह्मण इति। क्या धार्मिक ब्राह्मण हो सकता है? यह भी सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अक्षत्रिय आदि बहुत से लोग सवर्ण आदि का दान करते रहते हैं, अतः धार्मिक भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। 9वां श्लोक। तर्हि को वा ब्राह्मणो नाम ये किश्चिद आत्मन द्वितीयम जाति गुण क्रियाहीनम षडुमीषडभावे त्यादि सर्वदोषारहितम सत्य ज्ञान आनंद अनंत स्वरूपम स्वम निर्विकल्प शेष कल्पाधार शेष भूतान अंतर्यामित्वेन वर्तमाने ब्रवीहि स आकाश वदनु श्रुत अखंडा आनंद स्वभाव परमेयमनु भवेक वेद माप्रोह अक्षतया भासमानम करतला मलक वत्सा अक्षाद प्रो अक्षी करते कर्तार्थया काम रागादि दोष रहित शम दम आदि संपन्नो भावत्तश्रिय तृष्णा शाम हादि हर्त्यो दम अहंकारादि भी संस्पर्श चेता वर्तते एव मुक्त लक्षण यश एवं ब्राह्मण इति श्रुति स्मृति पुराण इतिहासानादि अभिप्राय। अन्यथा ही ब्राह्मण तव सिद्धि सत्वे सच्चिदानंद आत्मानं द्वितीयं ब्रह्म भावयेदानात्म सच्चिदानंद ब्रह्म भावयेदि तूमिन उपनिषद।
तब ब्राह्मण किसे माना जाए? इसका उत्तर देते हुए उपनिषदकार कहते हैं, जो आत्मा के द्वैत भाव से युक्त न हो, जाति गुण और क्रिया से भी युक्त न हो, षड उर्मियों और षड भाव आदि समस्त दोषों से मुक्त हो, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप स्वयं निर्विकल्प स्थिति में रहने वाला, अशेष कल्पों का आधार रूप समस्त प्राणियों के अंतस में निवास करने वाला, अंदर बाहर आकाशवत संव्याप्त अखंड आनंदवान अप्रमेय अनुभवगम्य अप्रत्यक्ष भाषित होने वाले आत्मा का करतल आमल कवत परोस का भी साक्षात करने वाला, काम रोगवादायी दोषों से रहित होकर कृतार्थ हो जाने वाला, शम दम आदि से संपन्न, मात्सर्य की तृष्णा आशा मोह आदि भावों से रहित, दम अहंकार आदि दोषों से चित्त को सर्वथा अलग रखने वाला हो, वही ब्राह्मण है। ऐसा श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास का अभिप्राय है। इस अभिप्राय के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से ब्रह्मत्व सिद्ध नहीं हो सकता। आत्मा ही सत्यचित और आनंद स्वरूप तथा अद्वितीय है। इस प्रकार के ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्यों को ही ब्राह्मण माना जा सकता है। यही उपनिषद का मत है। ओम आप्यायन्तु इति ही शांति इति ही वज्र स्वच्छ है उपनिषद समाप्त। यहाँ पर ये उपनिषद समाप्त होता है और इसके साथ ही ये वीडियो भी समाप्त होता है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।